श्री राधे राधे, बाके बिहारी लाल की जय। स्वागत है हमारे चैनल लड्डू गोपाल राधे कृष्णा में। मैं आपके लिए एक दिल छू लेने वाली कहानी लेके आई हूँ, जिसमें कैसे एक भक्त को विश्वास था अपने लड्डू पे, अपने कान्हा जी पे, और कैसे उसके विश्वास पे उसका हर कार्य कैसे संभव हुआ। दिल छू लेने वाली बात है। एक माँ को कैसे उसका बेटा मिला, एक बहन को कैसा उसका भाई मिले, ये सब इस वीडियो में आपको कहानी में सुनने को मिलेगा। सच में रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है। अगर आपको लड्डू पे विश्वास है, लड्डू गोपाल पे विश्वास है, तो आप इस कहानी को पूरा देखना। सच में आपका दिल छू लेगी कैसे एक भक्त ने अपने भगवान पे विश्वास बनाए रखा। कहानी ये है, एक बूढ़ी औरत होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। लड़की की उसने शादी करवा दी है, अच्छे परिवार में शादी कर देती है। लड़का है, लड़के को बाहर पढ़ने लिखने के लिए भेज देते हैं। जो लड़का थोड़ी सी उम्र में ही बहुत ज़्यादा नाम कमा लेता है, एक ब्रेन सर्जन का डॉक्टर बन जाता है। वहीं पे वो सेट हो जाता है और शादी कर लेता है, और उसके वहीं पर ही बच्चे हो जाते हैं। अपनी बूढ़ी माँ को भी वो वहीं पर ले जाने की सोचता है, तो उसकी जो बूढ़ी माँ थी वो आने से मना कर देती है। क्यों मना कर देती है? क्योंकि वो हर महीने वृंदावन के बाके बिहारी जी से मिलने के लिए जाती थी। वो बाके बिहारी की परम भक्त थी, इसलिए उसके बिना नहीं रह सकती थी। अगर बाके बिहारी के दर्शन नहीं होते तो वो बिल्कुल बेचैन हो जाती थी। एक दिन उसके लड़के ने अपनी माँ से जिद की कि माँ आप इधर आ जाओ, आप यहीं विदेश में ही सेटल हो जाओ। पर बार बार बोलने पर भी उसकी बूढ़ी माँ उसको मना कर देती थी कि मैं बाके बिहारी को बिना नहीं रह सकती। तो उसने बोला आप 1-2 महीने यहाँ रुक सकते हो, फिर आप चले जाना, बाके बिहारी दर्शन करने के बाद फिर आ जाना। ये बात सोच के उसका मन दुखी होने लग गया कि मैं कैसे वहाँ जाऊँगी, कैसे अपने बाके बिहारी को कैसे देखूँगी, वहाँ जाके नहीं मिल पाऊँगी मैं। तो उसके लड़के ने ज़बरदस्ती करके अपने मैया की, अपनी बूढ़ी माता की टिकट बुक करा दी। बूढ़ी माँ को पता चला कि मेरी टिकट बुक हो गई है, तो अब मुझे जाना पड़ेगा। वो सोच के कि मैं अब बाके बिहारी से दूर जाना पड़ेगा, मैं नहीं रह सकती मेरे बाके बिहारी बिना। तो वो मन ही मन बेचैन रहने लगी। तो वो एक डिप्रेशन का शिकार हो गई, जिससे वो बीमार रहने लगी। डॉक्टर ने उसको बुलाया, टेस्ट वेस्ट कराए तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। तो उसने बोला कि ये एक टेंशन की वजह से है, आप इसकी टेंशन है जो वो दूर कर दे, मैया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि उसके पिताजी ने डॉक्टर से बात की। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको बाहर नहीं, जो इसको टेंशन है इसकी टेंशन फ्री करो आप। तो उसके पिताजी ने अपने लड़के के पास फ़ोन किया कि आपकी माता बीमार हो रही है और उसको यहाँ आने में प्रॉब्लम है, वो नहीं आ सकती। तो वो टिकट कैंसिल हो गई। कैंसिल होने के बाद जब मैया को पता लगा कि मैं अब यहीं हूँ, मेरी टिकट कैंसिल हो गई है, मैं नहीं जा रही हूँ कहीं, वो धीरे धीरे फिर ठीक हो गई, खुशी खुशी के में कि मैं मेरे कान्हा के पास हूँ, मेरे बाके बिहारी के पास ही हूँ, यहीं पर दर्शन करूँगी। वो ऐसे रहने लगी खुशी खुशी। फिर वहाँ पे उसका लड़का जो डॉक्टर का कोर्स कर रहा था, जो डॉक्टर था, वो वहाँ पे उसका मन बेचैन रहने लगा। वो एक थोड़े से दिन बीतने के बाद उसके अंदर बेचैनी स्टार्ट हो गई। उसने अपनी माँ जी के पास फिर फ़ोन किया कि मैया मुझे अंदर से बेचैनी स्टार्ट हो रही है, मुझे अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा। तो उसकी मैया बोली बेटा आप थोड़ा सा छुट्टियां बिताने के लिए इधर उधर चले जाओ, अपने दोस्तों में बैठो, पार्टी शार्टी करो, कुछ भी करो, आप थोड़ा सा इधर उधर घूमो। उसने ऐसे ही किया, अपनी बीवी बच्चों को लेके इधर उधर चले गए घूमने, हॉलीडे मनाने के लिए चले गए। आने के बाद फिर ऐसे ही बेचैन मन, फिर उसने पार्टियाँ की। पार्टी करने के बाद खाया पिया, अच्छे से रहा, महीना बीत गया, पर उसके अंदर की बेचैनी नहीं गई। उसने फिर अपनी मैया को बोला कि मैया मैंने ऐसा ऐसा किया, पर मेरी बेचैनी मन की नहीं जा रही, मैं क्या करूं? मैया ने बोला बेटा तू थोड़े से दिन अपने यहाँ आ जा, मैं तुझे वृंदावन ले जाऊंगी और बाके बिहारी जी के दर्शन कराऊंगी, इससे आपके मन को शांति मिलेगी।
ऐसा कहने पर उसने अपनी टिकट बुक कराई अपने बच्चों की और अपनी बीवी की और अपने मैया के साथ वहाँ रहने लग गया। भारत में आके वहाँ मैया के साथ रहने लग गया और मैया ने उसके आते ही सबसे पहले बांके बिहारी जी के दर्शन कराए। दर्शन कराने के बाद वो आया, उसने सोचा चल आया हुआ हूँ अपनी बहन से भी मिल के जाता हूँ। उसकी बहन एक अच्छे परिवार में शादी हो रखी थी उसकी बहन की, तो उसकी बहन से मिलने के बाद वो अपने बहनोई से भी मिलने लग गया जिसने वहाँ पर दवाइयों की दुकान कर रखी थी। बहुत बड़ी दुकान कर रखी थी, अच्छी दुकान थी, नौकर चाकर काम करते थे। तो वो वहाँ पे बैठा, बहनोई के साथ बैठा, बातें की, वहाँ मिला। जब वो बातें कर रहे थे तब एक छोटी सी लड़की वहाँ पर आई और बोली डॉक्टर साहब मुझे, उसने बोलने से पहले उसने एक सिक्का काउंटर पे फेंक दिया। वो काउंटर ने उस सिक्के ने आवाज़ की तो एक नौकर भाग के आया, बोला बच्चे तुझे ये नहीं करना चाहिए, तुझे पता नहीं है ये काउंटर का शीशा है, टूट जाएगा। उसने उसको डांट लगा दी तो लड़की रोने लगी और रोते रोते आवाज़ में बोली सॉरी भैया। ऐसा कहने के बाद फिर वहाँ पे जो उसका बहनोई था वो देख रहा था, उसके पास आया और आके बोला क्या बात है बेटा। वो लड़की कहने लगी कि अंकल लो ये पैसे और मुझे चमत्कार चाहिए। उसके पास थोड़े से पैसे थे, खुले पैसे थे, एक सिक्के जैसे खुले पैसे थे। उसने डॉक्टर को बोला भाई अंकल लो ये पैसे और मुझे चमत्कार चाहिए। बोला बेटा चमत्कार तो यहाँ नहीं मिलेगा। ने बोला आपको चमत्कार की क्या ज़रूरत है। फिर वो लड़की कहने लगी अंकल मेरा भैया बीमार है और हमारे घर अब कुछ नहीं बचा है। मैंने अपने मम्मी पापा की बातें सुनी है, पापा मम्मी से कह रहे थे कि हमारे पास अभी कोई भी ज़मीन जायदाद नहीं है जिसको मैं बेच सकूं। पहले ही मैंने इस इलाज में अपनी सारी ज़मीन जायदाद बेच दी है। और उसकी मम्मी कह रही थी कि मेरे पास भी अभी कोई गहने नहीं बचे जो मैं इसको बेच दूं। अब हम अपने बच्चे का इलाज कैसे करवाएंगे। तो उस लड़की की बातें सुनकर वो अंदर से भावुक हो गई। उसने बोला बेटा एक काम करो, यहाँ पर कोई चमत्कार नहीं मिलता, आप अपने घर जाओ, उसको दवाई ही दिलानी है तो आप यहाँ से दवाई लेके जाओ। तो जो वो डॉक्टर था, बड़ा सर्जन था, वो सब उसकी बातें सुन रहा था। तो वो दोबारा फिर उस लड़की के पास आया, लड़की से बोला कि क्या बात है बेटा। लड़की ने वही बात उस डॉक्टर को बोली कि मुझे चमत्कार चाहिए और आपकी जो फीस है आप ले लो, मुझे दवाई दे दो मेरे क्या। फिर डॉक्टर पूछने लगा कि आपके भैया को क्या प्रॉब्लम है। ऐसे कहने लगी मुझे ऐसे नहीं पता कि मेरे भैया को क्या प्रॉब्लम है, मेरे भैया का ये पता है कि भाई वो भगवान जी के पास जाने वाले हैं और उसको एक चमत्कार ही बचा सकता है। तो फिर डॉक्टर बोला कि चलो मैं आपके साथ चलता हूँ, तो दिखाओ मुझे आपके भाई कहाँ हैं। तो लड़की ने बोला कि लो आप ये मेरे पैसे रख लो। ये क्या, डॉक्टर बोला बेटा इसमें इतने पैसों में इलाज नहीं होगा। तो वो बाके अपने भाई का दूसरा पिगी बैंक था वो भी तोड़ के 2 थैली में पैसे डाल के लेके आई और बोला अंकल जी लो आप ये ले लो और मेरे साथ चलो, मेरे भाई को इलाज ज़रूरी है। डॉक्टर लड़की की बातों से भावुक होकर उसके साथ चला गया। वहाँ जाके देखा उसके घर गए। घर जाते ही सबसे पहले बांके बिहारी की एक बड़ी सी फ़ोटो लगी हुई थी, उसके दर्शन हुए। फिर जाके उसकी माँ जी से पूछने लग गया कि आप भी बांके बिहारी क्यों मानते हो। वो कह रहे हैं हम क्या मानने वाले हैं, हम तो इनके सेवक हैं, सब कुछ यही करते हैं जो करते हैं। फिर वो औरत बोलने लगी कि आप वही डॉक्टर हो ना जो अभी थोड़े से दिन पहले आपको पुरस्कार मिला था, आप तो बड़े से बड़े सर्जन हो। तो डॉक्टर ने बोला हाँ मैं बड़े से बड़ा सर्जन हूँ, आपके लड़के को क्या हुआ है। तो वो मैया कहने लगी कि मेरे बेटे को ना ब्रेन ट्यूमर है और उसका इलाज हो पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो डॉक्टर बोला कि मैं देखता हूँ और मैं इसका इलाज करता हूँ, आप दिखाना। कह रहे आपकी फ़ीस तो आप तो इतनी बड़ी बड़ी फ़ीस लेते हो, मुझसे वो फ़ीस नहीं दी जाएगी। तो डॉक्टर ने बोला आपकी बच्ची ने मेरी फ़ीस दे दी है। तो मैया कहने लगी कि मैं कुछ समझी नहीं कि फ़ीस कैसे दी। तो डॉक्टर बोला आप इसे छोड़ो, आप एक बार मुझे बच्चे से मिलवा दो। तो देखा जाके बच्चे को देखने के बाद उसने उसका इलाज शुरू किया। ब्रेन ट्यूमर था जो उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। थोड़े दिन इलाज चला,
तो मैया मन ही मन बाके बिहारी को याद करने लगी। उसने बोला डॉक्टर से, देखो ये है बाके बिहारी की सेवा करने का फल। आज मुझे आपके पास चलना नहीं पड़ा, आपको मेरे पास चल के आना पड़ा। आपने खुद मुझे चलकर यहाँ मेरे पास आकर खुद मेरे बच्चे का इलाज किया है। सिर्फ ये बाके बिहारी जी की वजह से हुआ है। जो इस पे विश्वास करता है उसकी नैया पार होती है। सिर्फ भाव और सेवा का मौका दे के देखो, कान्हा जी कितने बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। जो एक बड़ा डॉक्टर भी मेरे घर आके मेरे बच्चे का ट्यूमर ठीक कर दिया। तब जाके उस डॉक्टर का मन की बेचैनी थी जो बिल्कुल शांत हो गई। उसको लगा कि मेरे हाथों से ये पुण्य होना था। वो जाके सीधा वृंदावन गया। वहाँ पे बाके बिहारी को जाके बोला कि अब मेरे मन की शांति हुई है। ये सब एक कान्हा जी की लीला थी कि एक बूढ़ी माँ को उसके बच्चे से मिला दिया, उसके एक लड़की को उसके भाई से को ठीक कर दिया, उसको मिला दिया। जो एक माँ थी उसका बच्चा ठीक हो गया। परिवार दोनों परिवार कान्हा जी के बड़े भक्त थे, दोनों परिवार में दोबारा खुशियाँ आ गई। अगर आपको कान्हा जी पे पूरा विश्वास है और कान्हा जी को आपको कान्हा जी पर पूरा विश्वास है तो भक्तों डरना नहीं, कान्हा जी आपके साथ है। हर काम आपके पूरे होंगे। विश्वास रखना, विश्वास से भाव बनाए रखना। देखना कि पग पग पर कान्हा जी कैसे चमत्कार करते हैं और कैसे आपका साथ देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपको कान्हा जी पे विश्वास हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।